अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बग़ैर ब्रेड के बग़ैर चिकन के मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। आपने हज़ारों तरह के सैंडविच खाए होंगे, लेकिन गारंटी है मेरी आपने ये वाले सैंडविच कभी भी नहीं खाए होंगे। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और इतने मज़े के ये सैंडविच आप भी इजीली बना सके। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक चम्मच मैंने घी लिया, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हो, घी का फ्लेवर बहुत मज़े का है, इसलिए मैंने घी इसमें ऐड किया है। अब आपने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, नमक को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हमने इसमें 1 कप सूजी ऐड की है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, जिस कप से आप सूजी लो उसमें 2 कप पानी के आपने ऐड करने हैं। जिससे मर्ज़ी मेयर करके ऐड कर लें, कप ले लें, गिलास ले लें, प्याली ले लें। और ये देखें इतनी जल्दी ये सूजी रेडी हो जाती है। इसका हमने गाढ़ा सा बैटर बनाना है, पानी को अब खुश्क करना है। तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है जब तक ये बैटर फोल्ड ना हो जाए। ये देखें कितने अच्छे से ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब चूल्हे को बंद करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दें और एक चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें। इसका गोल्डन सा कलर नहीं लाना, कलर चेंज नहीं हमने करना। खुशबू आने लग जाए तो अब आपने इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड करनी। ये हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने 3 चम्मच बेसन के ऐड किए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। बेसन की भुनाई करते हैं और इसका कच्चापन दूर करते हैं। देखिए खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया। हमारा जो बेसन है कितने अच्छे से पक चुका है। अब मैंने इसमें 2 आलू कद्दूकश करके मैंने ऐड किए हैं। अगर हम वैसे ऐड करें तो इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। और सैंडविच आपको पता है ये नए तरीके के बनने वाले हैं। आपने आलू ज़्यादा डालने हैं और बेसन को कम रखना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। आलू ज़्यादा रखिएगा और बेसन कम ऐड करिएगा। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और स्टफिंग को आप ठंडा करते हैं। देखिए बेसन की भी बनाई हो चुकी है, आलू हमारे पहले पके हुए हैं। तो अब ये स्टफिंग ठंडी हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चूल्हे को बंद कर दें। तो चलें जी, रेडी है हमारी स्टफिंग मज़े की। और ये देख लें जो बैटर है वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब आपने इसको आटे की तरह गूंदना है और इसको इकट्ठा करना है। ये देखिए खुद ब खुद इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा घी शामिल किया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह इसको इकट्ठा कर लें पहले, तो फिर हम इसके सैंडविच बनाएंगे। मज़े के ये सैंडविच बनेंगे। आपने ब्रेड के तो हज़ारों तरह से खाए होंगे, लेकिन ये सूजी के सैंडविच भी ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे ये सैंडविच कैसे बने। जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह का आपने एक पेड़ा लेना है, छोटा ले लें बड़ा ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो सेम सैंडविच वाला साइज़ रखा है, आप छोटे भी बना सकते हो क्योंकि इसको टर्न करने में थोड़ी आपको मुश्किल होगी। आप छोटा पेड़ा ले लीजिएगा, फिर छोटे सैंडविच रेडी होंगे। ये देखिए मैंने सेम जो हम सैंडविच बाज़ार में ब्रेड लेते हैं सेम वैसे के बनाए हैं। तो आप जैसे लाइक करते हो वैसे बना लीजिएगा। ये देखें इतना बड़ा पेड़ा लिया, जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं ना उस तरह का पेड़ा सेम होना चाहिए। और ये देखें हैंड से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा। ये देखें साइज़ भी एक जैसा है। और किसी बेलन पे आप इसको बनाइएगा और देखें जैसे आप मर्ज़ी आप इसको शेप दे लें, गोल शेप दे लें, चौकोर दे लें। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इस तरह आपने हैंड में पकड़ना है, इसकी वजह आपने टिक्की सी बना लेनी है, चौकोर शेप में बना लीजिएगा, इजीली बन जाएगी। और देखिए बहुत बड़ी नहीं बनानी, इस तरह देख लें। इस तरह ही आपने इसके अंदर इतनी स्टफिंग रखनी है कि सारे सैंडविच के ऊपर ये अच्छे से सारी स्टफिंग पूरी आ जाए। और हाथों का कमाल देखें कितने अच्छे से सैंडविच की शेप बनाई है। देखिए चौकोर शेप कितनी ज़बरदस्त बनी है। ऊपर से आपने इसको प्रेस कर देना है, हाथों से भी प्रेस कर लोगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ऊपर मैंने थोड़ी सी कलवंजी ऐड की है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। कलवंजी लगा के मैंने ऊपर से इसको हाथ से प्रेस कर दिया है। और अब मैंने छुरी ले लें, जैसे मर्ज़ी कटर है तो ठीक, इस तरह आपने इसको शेप दे लेनी है। शेप नहीं बल्कि इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। इस तरह आपने छुरी से इससे कट लगा लेना है। छुरी ले लें, कटर ले लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे, आसानी लगे। ना भी लगाएं तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह इसको कट लगाओ। नहीं भी लगाओगे तो ऐसे भी अच्छे लगेंगे। ये देखें बस लाइनें लगानी है, छुरी से इजीली लग जाएंगी। और ये देखिए कितने मज़े का सैंडविच रेडी हो गया। दिखने में इतने खूबसूरत है, जायका तो इसका मत ही पूछिए। तो ये देखिए अब इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ, आपने इसको फ्राई कैसे करना है। तो चलें हम इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं।
पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ज़्यादा नहीं हमें ऑयल चाहिए, और ऑयल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। दो ना डालिएगा, आप एक एक करके फ्राई करिएगा, क्योंकि जब हम इसको टर्न करने लगते हैं तो चम्मच से एक साइड से टूट भी सकता है। तो वैसे तो ये टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और ये देखिए मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जब इसको टर्न किया तो दूसरे के साथ वो टच होके तो थोड़ा सा एक साइड से डैमेज हो गया। कोई बात नहीं, जब मैंने तीसरा फ्राई किया था, इतना इसको अकेले को फ्राई किया था, इतना क्रिस्पी, इतना मज़े का बना था ना। आपने कोशिश करनी है एक एक ही फ्राई करिए, क्योंकि पैन में जगह कम है तो ये दोनों इजीली नहीं होते, फिर टर्न करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है एक ही सैंडविच को एक पैन में फ्राई करिएगा, तो कि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। दूसरा भी बहुत अच्छा रेडी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वो एक साइड से उसको चम्मच लग गया था। देखिए तीसरा मैंने खाली सेपरेट इसको फ्राई किया, तो देखिए कितना क्रिस्पी और कितना यमी हमारा ये सैंडविच रह जाए। कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने ब्रेड के बनाए हैं या सूजी के बनाए हैं। या सूजी के इतने मज़े के सैंडविच बने हैं, तो आपने वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इतने मज़े के, इतने यमी हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। और जो सूजी है वो ऐसे लग रहा है जैसे ये ब्रेड ही है, और क्रिस्पी देखें कितने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।